ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्यों का टाइटल है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति से सफलता सदा अनुभव होगी। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति से सफलता सदा अनुभव होगी। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है। बाबा आप सभी रत्नों को देख रहे हैं और सबकी विशेषताओं को और महानता को भी देख रहे हैं, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्मा। कोटों में भी कोई जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, परमात्मा को पहचान लिया है और परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने हैं, सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने। दुनिया को ना देख नई दुनिया बनाने वाले को देख रहे। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया है। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं, तो बाबा आज हमें सभी को विशेष बता रहे हैं। पहले बताते कि सभी रतन, बाबा के सभी रतन है, तो बाबा के सभी रतन की महानता है और विशेषता है अपनी अपनी। देखो, परमात्मा का इस समय सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है। बहुत सूक्ष्म और गुह्यता से ये कार्य होता है। अन्य आत्माएं तो उसको समझ भी नहीं पाती हैं। बाबा यही कहना चाहता। और ये सृष्टि परिवर्तन के कार्य में कुछ बच्चे जो हैं बाबा के सहयोगी बन जाते हैं। मुट्ठी भर बच्चे, बस इतने पूरे विश्व की इतनी आत्माओं से में से बस कुछ ही। तो बाबा कहते हैं कि ये आप बच्चों की महानता है, विशेषता है। और जो नई रचना करने वाले के निमित्त बने। नई रचना कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहे हैं। तो मनुष्य आत्मा का कार्य तो ये नहीं हो सकता है, तो वो रचना करने वालों के निमित्त बन जाते हैं, बन जाते हैं, विशेष आत्माएं बन जाती हैं। क्योंकि कोटों में से भी कोई है जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, उनके कर्तव्यों को पहचान लिया है और उनके कर्तव्यों में निमित्त बन कार्य में सहयोगी बन जाते हैं और बनते ही अनेकों के सामने एग्जाम्पल बन। दुनिया को ना देख नई दुनिया बनाने वालों को देखा है। बनाने वाले को परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आपने दुनिया को नहीं देखा, पर नई दुनिया बनाने वाले को देखा है। अटल निश्चय भी है और हिम्मत, दोनों का प्रमाण क्या है? दुनिया के आगे आप बच्चे दिखलाई दे रहे हैं। जो बच्चे जो है बाबा के कार्यों में समर्पित हैं, तो अटल निश्चय का प्रमाण दिया है ना उन्होंने कि हाँ, कि परमात्मा है जो दिख भी नहीं रहा लोगों को, है ना, उनको, उनके हम सहयोगी बन गए हैं। तो विशेष आत्माएं दिलाराम को पसंद है सच्चे दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाबा को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाबा इतना बढ़ा देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज जान लेते हैं। इसीलिए बाबा पसंद कहते हैं। दिल से नंबर भी बनते हैं, सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, बस सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्चे दिल की ही आवश्यकता।
परमात्मा के दिल पसंद बच्चे हैं हम, जो सच्चे बच्चे हैं, सच्चे दिल से उनको याद करते, सच्चे दिल से ही सेवा का भी महत्व बाबा बता रहे हैं। कहते क्योंकि दुनिया का जिनको दिमाग है ना, वो बच्चे बाबा को पसंद है। कैसे, क्या, क्यों कहा ये बात? दुनिया का दिमाग का अर्थ क्या है? बहुत ईगो में आ जाता है ना, ऐसा क्यों, क्या, कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कभी नहीं होता है, ऐसे कोई ज्योति बिंदु कोई होता है क्या ईश्वर? ऐसा नहीं होता ना। अनेक प्रकार की हम भी कितने आत्माओं से मिलते जो ईगो में आकर भगवान को नहीं पहचान पाते। ईगो में आकर जो अपने दिमाग की वजह से परमात्मा को पहचानते नहीं, उनके कर्तव्य को नहीं पहचान। तो बाबा कहते हैं भले ही दुनिया का दिमाग नहीं है उनके पास, पर दिल बहुत अच्छा है आप बच्चों का, इसीलिए परमात्मा को पहचाना। तो कहते हैं दिमाग की तो क्या बात है, बाबा इतना बढ़ा देता है कि जब रचयिता का पता चला, रचना का पता चला, तो आदि मध्य अंत की नॉलेज अपने आप जा रही। इसीलिए परमात्मा के दिल को पसंद है ये बच्चे। और बोलते नंबर भी उसी का बनता है जो सच्चे दिल का आधार, जिसका सच्चे दिल का आधार है। और सच्चे दिल से ही सेवा जो करता है उसका भी नंबर अधिक होता है, दिमाग के आधार पे नहीं, सच्चे दिल के आधार। फिर आगे बोलते बाबा कि सेवा में भी सच्चे दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, दिमाग का आवाज बस दिमाग तक ही पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी। बाबा क्या कहते हैं कि आज जो है दो मालाएं बन रही हैं, जो सेवा दिल से, सच्चे दिल से कर रहे हैं, और फिर कुछ सिर्फ दिमाग से कर रहे हैं। दिल और दिमाग की क्या बात है? दिल से मतलब बाबा को अपना लिया, और उनको महसूस करा, उनके साथ संबंध निभा रहे हैं, तो फिर जो भी सेवा कर रहे हैं अन्य आत्मा तक जो है वो उसके दिल तक पहुंच रही है। जो दिमाग में बस नॉलेज के आधार पर कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, पर अनुभव कोई नहीं है, तो वो तो दिमाग तक ही पहुंचेगी। तो दिल की बात है वो सदा याद रहती है, दिमाग वाली बात तो याद भी ज्यादा दिन नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं कि जो दिल वाले बच्चे हैं वो दुआएं कमा रहे हैं और माला माल बन रहे हैं, और जो खाली दिमाग वाले हैं उन तक उनकी सेवाएं आगे नहीं पहुंचती। और इसीलिए दो मालाएं जो हैं बन रही थी, एक तो सच्चे दिल वाले और एक दिमाग वाले। आगे, इतना सारा प्रकृति का परिवर्तन का कार्य तमो प्रधान, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी होंगे, उसका परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को भी सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए आप बच्चे तैयारी कर रहे हो, या सिर्फ कोई को बताया, समझाया, खाया पिया, ऐसे ही समय गवाया? ऐसे तो नहीं समय जा रहा है। चेक करो। एक भयावह, बिल्कुल भयानक जिसको कहते हैं, दृश्य बाबा ने हमारे सामने लाया। कहते इतना सारा प्रकृति का परिवर्तन होना है, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माएं इतनी हैं, उन आत्माओं का विनाश किसी न किसी विधि से होना ही है। अचानक की मृत्यु भी हो सकती है, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, ये जो सब अब हमारे सामने हमें दिख रहा है ना, उन आत्माओं की वाइब्रेशन कितने कितने तमोगुणी है। बाबा कहते हैं उन आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन है,
जो पूरा वातावरण ही कैसे कर रहे हैं, तमो प्रधान कर रहे हैं। हाँ? तो उनका भी परिवर्तन, यानी कि उनको सुख और शांति को उनको भी देना, और उस पूरे ऐसे शब्द देखिए, खूनी नाहक वायुमंडल में अपने आप को भी सेफ रखना, ताकि उनका वाइब्रेशन आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाले, और उनको भी सहयोग देना, प्रकृति को भी सहयोग देना। क्या इतना विशाल कार्य की तैयारी आप कर रहे हैं, या बस किसी को बताया, किसी को समझाया, खाया पिया, इसी में समय गवाया? ऐसा तो नहीं हो रहा है। चेक कीजिए, बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं इस बात कि क्या आप बच्चे इतने तैयार हैं इस परिस्थितियों के लिए? क्योंकि आज देखो बाहर का वाइब्रेशन कैसे से कैसे होता जा रहा है। यहाँ पे तो बाबा कहते हैं उनको भी सहयोग देना है, क्योंकि उन आत्माओं ने तुरंत अचानक ही अपना शरीर छोड़ दिया है, दुख में है कि ये क्या हो गया, आगे आने जो फैमिली है उनका क्या होगा, अनेक प्रकार के थॉट्स। और उस बीच में आपको अपना भी ध्यान रखना है, उनको भी सहयोग देना है, और प्रकृति को भी सहयोग देना है। क्या इस विशाल कार्यों के लिए तैयारी कर रहे हैं? कहावत भी है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। आप बच्चे अंत की तैयारियां कर रहे हैं। क्या अपने आप को इतना तैयार करा है? आज इसकी भी चेकिंग करें। आगे आने वाले समय में तो गर्भ महल भी तैयारी, गर्भ महल की भी तैयारियां कर, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं भी अंतर्मुखी रह सकेंगे और अंत सुहानी बना सकेंगे, और अन्य आत्माओं के अंत के समय के लिए भी आप बच्चे वायुमंडल को शुद्ध करने के निमित्त बन सके। बाबा आज पूरा अंतिम दृश्य दिखा रहे हैं, और साथ में नई दुनिया की तैयारियां भी करा रहे हैं बच्चों से। कहते कहावत भी है कि जिन्होंने अंत किया उन्होंने सब कुछ किया, और आप बच्चे तो तैयारियां कर रहे हैं, उसी में लगे। अभी तक देखो इस दुनिया में कहा जाता है गर्भ जेल है, पर अब जो अब समय आ रहा है उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, मनसा शक्ति को आप बढ़ाएं, क्योंकि गर्भ महल बन जाए। जो अभी देवताओं ने जन्म लेना है, दिव्य आत्माओं, तो उनसे पहले कुछ आत्माएं इस कार्य में लगेंगी जो उनको जन्म देंगी, तो उनका वह गर्भ महल बन जाएगा। और इसके लिए आप बच्चों की शक्तिशाली मनसा सेवा जो है कार्य करेगी। तभी तो नई रचना जो है योग बल, अभी तो भोग बल से नई रचना होती है, तब योग बल से आरंभ होगी। योग बल के लिए मनसा शक्ति की ही आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति, यानी कि अपनी भी सेफ्टी इसी में ही है कि आप मनसा सेवाएं करें, है ना। अभी कल परसों से बाबा सेवा के बारे में कितनी बात कर रहे हैं, और अपनी भी, और जो अन्य आत्माएं इस विश्व परिवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं उनको भी सहयोग मनसा शक्ति से कर सकते हैं। यही साधन है। अच्छा, मनसा शक्ति से स्वयं का अंत भी सुहाना होगा, और अन्य आत्माओं का सृष्टि का शुद्धिकरण के लिए भी निमित्त बने। बाबा कहते हैं आपका स्वयं का अंत भी अच्छा होगा, और अन्य आत्माएं जो शरीर छोड़ेंगी उस समय का स्थिति कैसी होती होगी, और वाइब्रेशन जो है वायुमंडल का भी सुहाना होगा, आप इसके निमित्त बन जाए। सकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। देखो ये अंडरलाइन करने वाली बात है, बाबा अब बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पर कि सकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है।
उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर ना होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी, क्योंकि स्मृति में कमजोरियां आने से वह भूत की तरह अनुभव हो। अभी भले ही कैसे भी चला रहे हैं, चला लेते हैं, लेकिन अंत में वह अनुभव होगा। इसीलिए अभी ही अपनी तैयारियों में लगे। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इस तरीके से तैयारियां करें। बुद्धि को क्लियर करें। बुद्धि को क्लियर करने के लिए सभी को माफ कर, से माफी मांग कर, सबसे माफी मांग कर बुद्धि को सदा के लिए शुद्ध कर, ताकि बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, एक की याद में बुद्धि हमेशा टिकी रहे। ऐसा ना हो कि एक को याद करने की बजाय बुद्धि अनेकों की याद में बिजी रहे। सारी ये बात और स्पष्ट बाबा कहते हैं, साकार सहयोग को समझ लेते हैं। साकार सहयोग परमात्मा का सहयोग, ईश्वरीय परिवार का सहयोग उस समय हो सकता है कि ऐसे सरकमस्टांसों की सहयोग नहीं मिल सकता। प्रमाण ऐसी स्थितियां बनेंगी कि हो सकता है सहयोग ना मिले, है ना। कोई दूर है तो कैसे मिल सकता है। तो उस समय मनसा शक्ति ही और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, है ना। अभी तो कहते हैं ना कि अभी हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प आते ही नहीं, गलत गलत विचार आते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति ही और बुद्धि की लाइन क्लियर हो, यही शक्तियां काम आएंगी। क्यों? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जो अपनी कमजोरियां हैं पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। मतलब बाबा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, अपनी कमी कमजोरियों को अभी खत्म करिए। ऐसा नहीं सोचिए कि अंत में हम अपनी स्थिति अच्छी बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी कई लोग सोच लेते हैं कि चलो अपने आप ही हो जाएगा समय से, अंतिम समय तक तो सभी की स्थिति अच्छी होनी ही है। आज बाबा ने इस पे बहुत अटेंशन दिलाया कि नहीं, अभी इसको ठीक करिए। क्यों? क्या होगा नहीं तो? कहते अंत समय में पश्चाताप के रूप में ये भूत जैसे आपको अनुभव होंगे। आपकी स्मृतियों से, जो आपकी स्मृतियां जो हैं कमजोरी वाली जो हैं, वो भूत जैसे ही आपको नजर आएंगे, अनुभव। इसीलिए भले ही अभी कैसे भी चल रहे हो और सोच रहे हो कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करें। अंत में ये वह बनकर आपके सामने आ जाएंगे और फिर जो बाबा के साथ कनेक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। और जैसे हम सुनते ही हैं, अंतमति सुगति, तो वो अंतमति में हम क्या ले जाएंगे? वही सब पुरानी बातें, पुरानी हमारी कमी कमजोरियां हमारे साथ चले जाएंगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जैसे हम अभी ध्यान करते हैं, तो कई लोग अभी भी कहते हैं, अभी तक भी कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं बहुत पुरानी बुद्धि बातें दिखाती है, इधर उधर की बातें सामने आ जाती है। तो ये जो सब सोचिए, अगर अभी आ रही है और वही अंतिम समय हमारा हो तो वही चले जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि को क्लियर करें। तो कैसे करें वो भी बता रहे हैं कि सबको माफी दे के, सबसे माफी लेकर बुद्धि को स्वच्छ बना दे। बुद्धि को स्वच्छ बना दे यानी कि बुद्धि फिर कोई कोई चीजें आपको दिखाए नहीं, क्लियर कर दिया हमने। नहीं तो पश्चाताप बहुत होगा कि हमने तब क्यों नहीं करा, अब ऐसा, अब तो समय ऐसा नजदीक आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मा वो सब आगे अपने साथ ले जाए। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा, तभी अंत सुहावना होगा। बेहद के कार्य में सहयोगी बनो।
बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी भी तभी बन सकेंगे। क्या कहते हैं कि इसीलिए बेहद की सेवा अभी करिए। बेहद की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? मनसा सेवा के द्वारा। और जो समय हमारे सामने लाए उनकी हम सेवा करें, चाहे वो कोई भी हो। अब हम ये नहीं सोचें कि हम इनको कैसे बता सकते हैं, ये तो हमारे लौकिक रिश्ते में है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, नहीं, कुछ भी नहीं। अब आत्मिक रिश्ते में आकर बाबा ने जो सेवा हमें दे रहा है, हमें जरूर से उसको करना है। तो बाबा क्या कहते हैं कि ये आपकी सेफ्टी है, स्वयं की सेफ्टी भी करेगी, और मनसा शक्ति और निर्भयता शक्ति इंपॉर्टेंट है। निर्भयता मतलब हमें डर नहीं होना चाहिए, किसी का भी, किसी भी बात का डर नहीं हो। डर देखो होता क्या है, स्वयं की कमियों से ही हमें बहुत डर लगता है। कई बार हम उन कमियों को ठीक करना भी चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो उससे भय लगता है, डर लगता है। तो बाबा कहते हैं अब इसको फिनिश करिए, एक एक चीज को टारगेट लीजिए, नोट करिए और फिनिश करते चले जाइए। अब आप इंतजार नहीं करें, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये याद रखिए। तो कहते हैं आज जो बेहद के कार्यों में बाबा के जुट जाएंगे उनका अंत तो सुहावना होगा ही, और सहयोग जो दे रहे हैं वो कल के राज्य अधिकारी भी बने। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इस विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव हो। आप जैसे जैसे मनसा शक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसे ही सहन शक्ति और समाने की शक्ति स्वयं ही अपने कार्य में लग जाएगी, बढ़ती चले जाएगी। उससे सफलता सदा की होगी, यानी कि सदा सहज हो जाएगी और श्रेष्ठ अनुभव होगी। आपकी मनसा शक्ति सहयोग देने की शक्ति से विश्व परिवर्तन का कार्य आसानी से होता चला जाए। सहयोग किसको दे रहे हैं? बाबा को। बाबा कहते हैं सफलता का आधार सहन शक्ति और समाने की शक्ति। उससे पहले क्या बात हो रही थी? मनसा शक्ति और निर्भयता शक्ति। ये दो शक्तियों को हम जब इमर्ज करेंगे तो अपने आप ही कहते हैं सहन शक्ति और समाने की शक्ति बढ़ जाएगी, और इस विशेषता से सफलता सहज यानी कि इजी हो जाएगी और श्रेष्ठ अनुभव। सहयोग किसको दे रहे हैं? बाबा को। तो जब बाबा के कार्य में सहयोगी बने तो सहयोग करने की शक्ति भी हमारी बढ़ेगी। आगे जो आप ये कार्य कर रहे हैं, विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हुए, स्वयं का परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे किसी भी कार्यों में सफलता का आधार निश्चय, अटल और नशा संपन्न। इस बात को अंडरलाइन करें कि जितना आपका अटल निश्चय होगा, नशा उतना ही संपन्न होगा, और अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही है। आपका ये निश्चय और नशा औरों को भी अनुभव हो, इसीलिए ये भी आपकी सफलता का आधार बन जाए। तो चेक करें कि सफलता के कितने सूत्र बाबा बता रहे हैं। एक एक पिलर है। इस सब को तैयार करने के लिए मनसा और निर्भयता पहला ही कदम है। बाबा कहते हैं इतने सारे सूत्र बाबा आज आपको बता रहे हैं सफलता के, इतने सारे पिलर्स हैं जिसपे हमारी सफलता टिकी हुई है, पर उनको पिलर्स को बनाने के लिए भी पहला स्टेप जो है मनसा शक्ति और निर्भयता शक्ति है। कहते किसी भी सफलता का आधार जो भी बाबा का कार्य चल रहा है, और आपकी खुद की सफलता, स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना है,
तो खुद की सफलता का आधार भी है निश्चय अटल और नशा संपन्न। हाँ, इस दो शब्दों को अंडरलाइन बाबा करा, इतना अटल निश्चय हो कि हाँ, हम बाबा के सहयोगी हैं, हम ये परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं और विश्व परिवर्तन कोई और नहीं, परमात्मा करा रहा है, परमात्मा करा रहे हैं। तो इतना ज्यादा इस पे निश्चय। और नशा कैसे? अपना कंपटीशन अपने से हो। कई बार हम क्या करते हैं, आसपास किसी से कंपटीशन रख लेते, या संगठन में किसी को देखते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, वो आगे, मैं पीछे नहीं। कहते अपना नशा, नशा अपना से आप होना चाहिए, अपने से अपना कंपटीशन होना चाहिए, किसी से भी नहीं। कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, आज से 10 दिन पहले ये थी, इसमें से एक मैंने ठीक करी है, अब आने वाले 10 दिन में इस एक को भी ठीक करने वाला हूँ। इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। और इसको अपने आप की सफाई की, अपनी बुद्धि मन की स्वच्छता की, हाँ, स्वच्छता का नशा होना चाहिए कि हम सदा आगे बढ़ते चले जाएं, स्वयं को इस तरीके से परिवर्तन करते चले जाएं। जब ये सारी ही स्वच्छता होती चले जाएगी तो हमारे दैवी गुण अपने आप इमर्ज होते चले जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं, अंदर से तो आना है, बाहर से थोड़ी ना। तो कहते हैं जो निश्चय है, अटल निश्चय और नशा। नशा कैसा नशा? ये कोई बुरा नशा नहीं हो रहा है। दुनिया में नशा कैसा होता है? जो नीचे की ओर लेके जाता है। पर अपने आप को स्वच्छ करने का, अपने आप को परिवर्तन करने का नशा तो हमेशा अच्छा माना जाता है। बाबा कहते हैं इसका नशा अगर होगा तो सफलता होगी बहुत अच्छी। और बाबा ने इतने सूत्र बताए हैं, पर उसका पहला जो कदम है वो मनसा शक्ति और निर्भीता शक्ति ही है। जो बच्चे बाबा के बहुत काल के सहयोगी हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस सब्जेक्ट में, इस मेन सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है। ऐसे बच्चे अनुभव करेंगे कि बाबा उनको समय पर जरूर सहयोग देंगे। इसीलिए कुछ अगर कभी मेहनत भी कम जास्ती हो गई, पर उन बच्चों को बाबा की मदद अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना देते हैं। तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ कि हर पल बुद्धि की लाइन क्लियर रहे। बाबा ना कोई दूजा, कोई ना कोई दूजा, बस एक बाबा, हमेशा एक का ही सहारा, और न कोई लगे प्यारा। सदा ऐसी अनुभूतियों में रहें तो बाबा अंत समय में मदद देकर एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास विद ऑनर जरूर बना। बाबा देखो अभी क्या कह रहे थे, हो सकता है कि सरकार का साथ ना मिल सके, तो उसका क्या अर्थ भी था कि अभी तो बाबा हमें शिक्षक बना के पढ़ा रहे हैं, है ना, एक एक बात को। पर जब पेपर आएगा अंत के समय में, तो फिर वो हेल्प थोड़ी करता है। देखो टीचर कभी हेल्प करता है क्या बच्चों की? उस समय नहीं। उस समय तो टीचर बिल्कुल डिटैच होते हैं। पर पेपर से पहले वो पूरा सहयोग देते हैं, बच्चों को पढ़ाते, उनकी सभी जितने भी सवाल जवाब हैं उसको सही से समझाते, सिखाते, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते। अंत तक पेपर में जाने से पहले भी अगर कोई बात पूछनी है तो साथ दे। पर जब पेपर शुरू हो जाता है तो डिटैच हो जाता है। तो बाबा आज उस पेपर की बात हमारे सामने रख रहे हैं। कहते जो बच्चे बाबा के सहयोगी हैं, बहुत काल के सहयोगी इस विश्व परिवर्तन के कार्य, जिनका जो मेन सब्जेक्ट में पास है, कौन सा मेन सब्जेक्ट है? एक बाबा दूजा ना कोई, एक बल एक भरोसा भी कहते हैं इसको। सदा मन में बाबा, बुद्धि में बाबा, और कोई भी नहीं। जो भी कहना है बाबा से, जो भी चाहिए बाबा से, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं।
तो कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा सहयोग देता है। अंत में हो सकता है मेहनत जिन्होंने अभी, हो सकती है किसी की कम जास्ती रह जाती है, अब अंतिम समय आ गया। ऐसे तो हमारे सामने एक उदाहरण भी है, अभी कुछ दिन पहले का ही हमें मालूम भी है, हमारे यहाँ कुछ में पूनम बहन की जो लौकिक माता जी हैं, उन्होंने शरीर छोड़ा, पर अंत समय उनका एक सब्जेक्ट बहुत पक्का था, बाबा, बस बाबा। वो बाबा का सब्जेक्ट पक्का होने की वजह से अंत समय में उनको, मुझे लगा शायद बाबा ने एक्स्ट्रा मार्क्स दे के ही आगे बढ़ा दिया। तो क्या, ये तो बिल्कुल अभी का उदाहरण है, सामने जस्ट कुछ दिन पहले का। तो बाबा कहते कि एक्स्ट्रा मार्क्स देके बाबा पास विद ऑनर करा देते हैं और समय पे मदद मिलती, पर मेन जो है, आप बच्चे बुद्धि की लाइन क्लियर रखिए, बस बाबा दो जाना कोई और। अभी तो आप सब वाणी द्वारा बदलने के कार्य में लगे, परंतु अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलेंगी, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएंगे। ये आप बच्चे तो महसूस करते हैं। यह सूक्ष्म सेवा भी शुरू कीजिए। सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार करा देगी। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वह सब इस सेवा में बिजी रहते हुए रहने के कारण ही वायुमंडल ऐसा बन जाएगा कि अन्य आत्माओं को अपनी कमजोरी स्वयं ही पता चले, स्पष्ट अनुभव हो। और क्योंकि वायुमंडल इतना शुद्ध होगा, शुद्ध वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो जाएंगे और परिवर्तन में जुट जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देखा ही है ना क्या क्या होता है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं। इस विधि को अपनाओ, इस विधि से सिद्धि प्राप्त होगी, आप भी सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और अन्य आत्माओं की सेवा आप ही होती चली जाएगी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, इसको हम समझते। बाबा ने, मुझे लगा कि जैसे बाबा ने इक्वेशन दे दी है, किसी का उत्तर दिया है आज। कोई सोचता है ना कि बाबा कैसे मैं इनको ज्ञान सुनाऊं, ये तो ज्ञान सुनने को तैयार ही नहीं है। कहीं पर ही होता है ना हमारे फैमिली में कि कोई ज्ञान सुनने को तैयार ही नहीं है। तो बाबा के सामने किसी ने कुछ तो प्रश्न जरूर रखा होगा, तो वो बताते हैं कि अगर अभी तो आप वाणी के द्वारा सेवा कर रहे हैं, पर हो सकता है वाणी तो हमारी कार्य नहीं कर रही है, तो उस समय आप वृत्ति द्वारा सेवा करें। कहते वृत्ति से सेवा करने से वृत्तियां बदल जाएंगी, यानी कि हमारा सोचने समझने कार्य करने का तरीका अगर बाबा के अनुसार हम कर दें तो ये हमारी वृत्ति होगी, शुद्ध वृत्ति होगी, पवित्र वृत्ति होगी। तो हमारी वृत्ति से जो अन्य आसपास की सभी आत्माएं, उनकी वृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा और संकल्पों के द्वारा उनके संकल्प बदल जाएंगे। बोलते ये सूक्ष्म स्तर की सेवा है। देखो बाबा ने कितना प्यार से, इतने इजीली कितनों का उत्तर दे दिया और शायद समझानी दे दी, इक्वेशन दे दी। कई बार होता है हम अपने बच्चों को अपने फैमिली में जो हमारे लौकिक हैं उनको नहीं कह सकते, कहते भी हैं तो सुनते नहीं। बाबा कहते हैं तो आप अपनी वृत्ति को परिवर्तन करिए और संकल्पों की सेवा करें तो उनके संकल्प बदल जाए। कहते जो उनकी कमजोरियां हैं वो उनको आप ही नजर आएंगी, क्योंकि आप बिजी हो वो वायुमंडल बनाने। कैसा वायुमंडल? शुद्ध वायुमंडल बनाने। तो शुद्ध वायुमंडल में जो कमजोरियां आत्मा की होंगी वो उसको स्वयं स्पष्ट अनुभव होंगी, और वायुमंडल इतना शुद्ध है और शक्तिशाली है कि उनको अपने आप ही वो शर्मसार हो, उनको शर्म आएगी अपने ऊपर और खुद ही परिवर्तन हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा।
कहते कह के तो देख ही लिया ना क्या होता है, कहना नहीं, कहने से नहीं होगा, आप इसको ऐसे कर लीजिए। कहते ये विधि ऐसी है कि जिससे आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और अन्य आत्माओं की भी सेवा हो जाएगी। अच्छा, मैंने स्पष्ट करा कि कैसे ये कार्य कर सकते हैं। आज का सार देख लेते हैं। क्या सार है आज का? सच्चे दिल की महत्वता। दिलाराम को सच्चे दिल वाले सदा पसंद है। नंबर भी सच्चे और साफ दिल वालों को ही मिलते हैं। सेवा का आधार भी सच्चा दिल ही होना चाहिए। दिमाग वालों का ज्यादा कमाल नहीं हो सकता। दिल वाले दुआएं कमाते हैं, दिमाग वाले नाम कमाते हैं। और आप बच्चों को तो दुआएं और नाम दोनों ही कमाते हैं। अचानक, अकाले और समूह रूप में मृत्यु, ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल और तमो प्रधान तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन से स्वयं को सेफ रखने के लिए और उन आत्मा को सहयोग देने के लिए तैयारी करो। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं के का अंत सुहावना होगा और अन्य आत्माओं का सुहावने अंत के निमित्त बन जाएंगे। मनसा शक्ति और निर्भयता शक्ति को सदा बढ़ाते चले जाओ। उसी से ही सहयोग की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निश्चय की शक्ति आप ही बढ़ती चली जाए। अच्छा, हमने सारी बातों को बहुत अच्छे से हमें बताया, हमारा ध्यान खिंचवाया और लास्ट में अच्छा अर्थ बाबा कहना चाहते कि आप बच्चे अब समझ गए और अब आप करें। हम सभी बच्चों की तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा ध्यान आज इस बात पे खिंचाया और हम प्रॉमिस करते कि बाबा हम इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करके आज से ही करें। ओम शांति।